हमारे यूनिवर्स की एक शुरुआत है। साइंटिस्ट्स का एस्टिमेट है कि यह लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले पैदा हुआ था। हम इसे बिग बैंग कहते हैं। शुरुआत में कोई मैटर नहीं था, जैसा कि हम जानते हैं। कोई स्टार्स, प्लैनेट्स या गैलेक्सीज नहीं थे। बस एनर्जी का एक गर्म घना समुद्र था। बिग बैंग ट्रेडिशनल सेंस में एक्सप्लोजन नहीं था, यह एक एक्सपेंशन था। स्पेस खुद इनक्रेडिबल रेट से एक्सपैंड कर रहा था। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, यह ठंडा हुआ। इस कूलिंग ने मैटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के फॉर्मेशन की अनुमति दी। शुरुआती यूनिवर्स हालांकि स्टार्स और गैलेक्सीज के रॉ इंग्रेडिएंट्स से भरा हुआ था, लेकिन आज हम जिस स्ट्रक्चर्ड कॉस्मोस को ऑब्जर्व करते हैं उससे बहुत दूर था। यूनिवर्स एक कैओटिक एनर्जेटिक जगह थी। पार्टिकल्स वायलेंटली इंटरैक्ट करते थे, टेम्परेचर्स एक्सट्रीम थे। समय के साथ यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल होता रहा। इस कूलिंग ने एक क्रिटिकल ट्रांजिशन को मार्क किया। यूनिवर्स रेडिएशन डोमिनेटेड स्टेट से मैटर डोमिनेटेड स्टेट में शिफ्ट हो गया। यूनिवर्स लाइट में बर्स्ट होने के लिए तैयार था। यूनिवर्स पोटेंशियल से भरा होने के बावजूद डार्कनेस में डूबा रहा। यह पीरियड, जिसे कॉस्मिक डार्क एजेस के रूप में जाना जाता है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चला। कोई ट्विंकलिंग स्टार्स नहीं थे, कोई रेडिएंट गैलेक्सीज नहीं थीं, केवल डार्कनेस का एक वास्ट एक्सपेंस था। फिर भी इस सीमिंगली बैरन एक्सपेंस के भीतर फ्यूचर स्ट्रक्चर्स के सीड्स बोए जा रहे थे। ग्रेविटी कॉस्मोस का टायरलेस स्कल्प्टर इन सटल डिफरेंसेस को एम्पलीफाई करता था। ग्रेविटी कॉस्मोस का महान ऑर्केस्ट्रेटर सराउंडिंग मैटर को अपनी ओर खींचने लगा। यूनिवर्स, जो कभी एक स्मूथ एक्सपेंस था, अब टेक्सचर्ड अपीयरेंस लेने लगा था। मैटर के ये क्लम्प्स यूनिवर्स में स्ट्रक्चर की फर्स्ट स्टरिंग्स को रिप्रेजेंट करते थे। कॉस्मिक ड्रामा के नेक्स्ट एक्ट फर्स्ट स्टार्स के डॉन के लिए स्टेज सेट था। जैसे जैसे ये प्राइमोर्डियल गैस क्लाउड्स अपनी ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स होते रहे, वे डेंसर और हॉटर होते गए। यूनिवर्स एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट के वर्ज पर था, फर्स्ट स्टार्स का बर्थ। ये फर्स्ट स्टार्स, जिन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स के नाम से जाना जाता है, आज हम जिन स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं उनसे फंडामेंटली डिफरेंट थे। उनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट थी, लेकिन यूनिवर्स पर उनका इंपैक्ट प्रोफाउंड होगा। फर्स्ट स्टार्स, ये कॉस्मिक पायोनियर्स, आज हम यूनिवर्स में ऑब्जर्व करने वाले किसी भी स्टार के अनलाइक थे। वे ट्रू जायंट्स थे, कोलोसल फर्नेसेस जो हमारे सन को साइज और लुमिनोसिटी दोनों में ड्वार्फ करते थे। उनके इंटेंस रेडिएशन ने सराउंडिंग गैस को इल्यूमिनेट किया, ग्रेजुअली उस डार्कनेस को पुश बैक किया जिसने कॉस्मोस को मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ढक रखा था। इन स्टेलर फर्नेसेस के भीतर इमेंस हीट और प्रेशर ने न केवल उनकी लुमिनोसिटी को पावर दिया, बल्कि हेवियर एलिमेंट्स के क्रिएशन को भी ड्राइव किया। यह प्रोसेस, जिसे स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस के रूप में जाना जाता है, वह कॉस्मिक एल्केमी थी, जिसने बिग बैंग में पैदा हुए सिंपल एलिमेंट्स को प्लैनेट्स और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। हालांकि इन मैसिव स्टार्स की लाइव्स ब्रीफ होने के लिए डेस्टिन्ड थीं। जैसे जैसे ये स्टेलर जायंट्स अपनी लाइव्स के एंड के करीब पहुंचते गए, उनके कोर्स, जो अब हेवियर एलिमेंट्स से एनरिच्ड हो गए थे, इंक्रीजिंगली अनस्टेबल होते गए। फर्स्ट स्टार्स, जिन्होंने कॉस्मोस को एक शॉर्ट लेकिन ब्रिलियंट पीरियड के लिए इल्यूमिनेट किया था, स्पेक्टैक्युलर फैशन में अपने डिमाइज से मिले। वे अपने आप में कोलैप्स हो गए, जिससे कैटाक्लिज्मिक एक्सप्लोजन्स ट्रिगर हुए, जिन्हें सुपरनोवे कहा जाता है। इन सुपरनोवे ने अपने कोर्स में बने हेवी एलिमेंट्स को दूर दूर तक सराउंडिंग स्पेस में स्कैटर कर दिया। यूनिवर्स, जो कभी डार्क और ऑब्स्क्यूर्ड था, लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होता जा रहा था। फर्स्ट स्टार्स, दो लॉन्ग गॉन, कॉस्मोस पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ गए। उनकी एक्सप्लोसिव डेथ्स ने इंटरस्टेलर मीडियम को प्लैनेट्स और अल्टीमेटली लाइफ के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी हेवी एलिमेंट्स से एनरिच किया। यूनिवर्स, जो कभी हाइड्रोजन और हीलियम का एक सिंपल एक्सपेंस था, अब कॉम्प्लेक्सिटी के इंग्रेडिएंट्स से सीडेड हो गया था। फर्स्ट स्टार्स merely celestial ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, वे पायोनियर्स थे, जिन्होंने अपने वेक में यूनिवर्स को शेप किया। फर्स्ट स्टार्स ने अपने फ्लीटिंग एग्जिस्टेंस के बावजूद एक लेगेसी छोड़ा जिसने ईयॉन्स टू कम तक यूनिवर्स को शेप किया। उनकी फायरी डेथ्स, स्पेक्टैक्युलर सुपरनोवे द्वारा मार्क्ड merely डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स नहीं थीं। वे ट्रांसफॉर्मेटिव एक्ट्स थे,
जिन्होंने कॉस्मोस को प्लैनेट्स, लाइफ और अल्टीमेटली आवरसेल्व्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स से एनरिच किया। ये एलिमेंट्स जो यूनिवर्स के इन्फेंसी में एब्सेंट थे, अब इंटरस्टेलर मीडियम में डिस्पर्स्ड हैं। यूनिवर्स जो कभी हाइड्रोजन और हीलियम का एक सिंपल एक्सपेंस था, अब फार मोर इंट्रिकेट पोटेंशियल से एनरिच्ड है। यूनिवर्स रिसाइकलिंग के ग्रैंड स्केल पर ऑपरेट करता है, जहां स्टार्स की एक जेनरेशन की डेथ अगली जेनरेशन के बर्थ का रास्ता बनाती है। सुपरनोवा द्वारा स्कैटर्ड हैवी एलिमेंट्स जो अब प्राइमोर्डियल हाइड्रोजन और हीलियम के साथ मिक्स्ड हैं, गैस और डस्ट के वास्ट क्लाउड्स बनाते हैं। ये क्लाउड्स, जिन्हें नेबुलाई के रूप में जाना जाता है, न्यू स्टार्स के लिए नर्सरीज बन जाते हैं। यूनिवर्स एक सेल्फ एनरिचिंग सिस्टम है, जहां स्टार्स की प्रत्येक जेनरेशन अगली जेनरेशन की कंप्लेक्सिटी में कंट्रीब्यूट करती है। स्टार्स के हार्ट्स में फोर्ज्ड और सुपरनोवाए द्वारा डिस्पर्स्ड हैवी एलिमेंट्स merely एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। वे हमारी वर्ल्ड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वही एलिमेंट्स जो हमारे प्लैनेट और खुद हमें बनाते हैं। हमारे सेल्स में कार्बन, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, हमारे ब्लड में आयरन, सभी लॉन्ग एगो स्टार्स के न्यूक्लियर फर्नेसेस में फोर्ज्ड हुए थे। हम वेरी रियल सेंस में स्टार्स के चिल्ड्रन हैं। यूनिवर्स फर्स्ट स्टार्स के रेमनेंट से एनरिच्ड अब लार्जर, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन के लिए राइट था। ग्रेविटी, कॉस्मोस का टायरलेस आर्किटेक्ट, स्कैटर्ड मैटर को एक साथ ड्रॉ करता रहा, यूनिवर्स को गैलेक्सीज की एक टैपेस्ट्री में शेप करता रहा। ये अर्ली गैलेक्सीज मैजेस्टिक स्पाइरल्स और एलिप्टिकल्स नहीं थीं, जिन्हें हम आज ऑब्जर्व करते हैं। इन नेसेंट गैलेक्सीज के भीतर यूनिवर्स की स्टोरी में एक न्यू चैप्टर अनफोल्ड होने वाला था, फर्स्ट गैलेक्टिक सिविलाइजेशंस का बर्थ। सेक्शन 2, स्टेलर नर्सरीज। गैलेक्सीज का फॉर्मेशन merely मैटर को एक साथ पुल करने वाले ग्रेविटी का मैटर नहीं था। यह एक डायनामिक प्रोसेस था जो ग्रेविटी, स्टार फॉर्मेशन और फीडबैक मैकेनिज्म्स के इंटरप्ले से फ्यूल्ड था, जो उन्हें कनेक्ट करते थे। इन अर्ली गैलेक्सीज के भीतर गैस और डस्ट के वास्ट क्लाउड्स प्रीवियस जनरेशंस ऑफ स्टार्स के रेमनेंट से एनरिच्ड स्टेलर नर्सरीज बन गए। एक जायंट मोलेक्युलर क्लाउड की इमेजिन करो। गैलेक्सी के भीतर एक कोल्ड डेंस रीजन, स्टार फॉर्मेशन के रॉ मटेरियल से टीमिंग। इस क्लाउड के भीतर ग्रेविटी गैस और डस्ट के क्लम्प्स को एक साथ ड्रॉ करता है, उन्हें तब तक कंप्रेस करता है जब तक उनके कोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन में इग्नाइट नहीं हो जाते, न्यू स्टार्स को बर्थ देते हुए। ये न्यूबॉर्न स्टार्स स्टेलर नर्सरीज में क्लस्टर्ड सराउंडिंग गैस और डस्ट को इल्यूमिनेट करते हैं, कॉस्मिक फायरवर्क्स के ब्रेथ टेकिंग डिस्प्लेज क्रिएट करते हैं। लेकिन उनका इन्फ्लुएंस उनके इमीडिएट सराउंडिंग से कहीं आगे तक एक्सटेंड हुआ। इन यंग स्टार्स के इंटेंस रेडिएशन ने सराउंडिंग गैस को हीट किया, उसे पुश अवे किया और गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को शेप किया। स्टार फॉर्मेशन और इंटरस्टेलर मीडियम, गैलेक्सीज में परमेट करने वाले गैस और डस्ट के बीच यह इंटरप्ले अर्ली गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को शेप करने में क्रूशियल रोल प्ले करता था। यह एक डेलिकेट डांस था, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के फोर्सेस के बीच एक बैलेंस, जो अल्टीमेटली इन गैलेक्टिक आइलैंड्स के फेट को डिटरमिन करता। सेक्शन 3, अ टैपेस्ट्री ऑफ लाइट। बिलियंस ऑफ ईयर्स में यूनिवर्स एक डार्क, फीचरलेस एक्सपेंस से लाइट की मैग्निफिसेंट टैपेस्ट्री में ट्रांसफॉर्म हो गया। गैलेक्सीज जो कभी स्मॉल और इरेगुलर थीं, साइज और कंप्लेक्सिटी में ग्रो हुई, उनके स्ट्रक्चर्स स्टार बर्थ और डेथ के रिलेंटलेस साइकिल द्वारा शेप किए गए। कॉस्मोस में देखने की इमेजिन करो, स्टार्स के स्कैटरिंग पर नहीं, बल्कि काउंटलेस गैलेक्सीज से भरे वास्ट एक्सपेंस पर, प्रत्येक लाइट का एक स्वर्लिंग आइलैंड। कुछ गैलेक्सीज जैसे हमारी अपनी मिल्की वे ने मजेस्टिक स्पाइरल आर्म्स बनाई, उनके डिस्क्स बिलियंस ऑफ स्टार्स से अडॉर्न्ड। दूसरों का एवोल्यूशन जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सीज में हुआ, उनके स्मूथ फीचरलेस शेप्स में ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। और फिर भी अदर्स गैलेक्टिक कोलिजन्स की थ्रोज में कॉट डिस्टॉर्टेड शेप्स डिस्प्ले करते हैं। उनके स्ट्रक्चर्स इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस द्वारा वॉर्प किए गए। यूनिवर्स जो कभी डार्क और साइलेंट था, अब लाइट और मोशन का एक सिम्फनी था। गैलेक्सीज स्पेस की वास्टनेस में स्कैटर्ड ब्राइटली शाइन करती थी। उनकी लाइट उनके एवोल्यूशन की स्टोरी को कैरी करती थी, एक स्टोरी जो स्टार्स की लैंग्वेज में लिखी गई थी और कॉस्मोस के फोर्सेस द्वारा शेप की गई थी। यूनिवर्स जो कभी फर्स्ट स्टार्स की लाइट से पंक्चुएटेड डार्कनेस का सी था, एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाला था। इन अर्ली स्टार्स और उनके एक्सप्लोसिव डेथ्स द्वारा इमिटेड इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने ग्रेजुअली सराउंडिंग न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज किया, उनके एटम से इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रिप किया और यूनिवर्स को डार्क
ओपेक स्टेट से मोर ट्रांसपेरेंट स्टेट में ट्रांसफॉर्म किया। एक फॉग्ड ओवर विंडो की इमेजिन करो जो बियॉन्ड के व्यू को ऑब्सक्यूर करता है। जैसे ही सनराइज होता है उसकी वार्मथ ग्रेजुअली फॉग को डिस्पेल करती है, लैंडस्केप को उसकी क्लैरिटी में रिवील करती है। इसी तरह फर्स्ट स्टार्स के रेडिएशन ने कॉस्मिक सनराइज की तरह एक्ट किया, न्यूट्रल हाइड्रोजन के वेल को पियर्स किया, जिसने यूनिवर्स को मिलियंस ऑफ ईयर्स तक श्राउड किया था। यह ईरा, जिसे ईपक ऑफ रियोनाइजेशन के रूप में जाना जाता है, यूनिवर्स के हिस्ट्री में एक पिवटल ट्रांजिशन को मार्क करता है। न्यूट्रल हाइड्रोजन का फॉग जो अल्ट्रावायलेट लाइट को अब्सॉर्ब करता था, हमें यूनिवर्स के इन्फेंसी में पीयर बैक करने से प्रिवेंट करता था, लिफ्ट हो रहा था। यूनिवर्स लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होता जा रहा था, हमें बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से क्रिएशन के इकोज को ऑब्जर्व करने की अनुमति देता था। रियोनाइजेशन का यह प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं था, यह हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स में ग्रेजुअली अनफोल्ड हुआ, फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज के रिलेंटलेस रेडिएशन द्वारा ड्रिवन। जैसे जैसे यूनिवर्स के मोर एंड मोर रीजन्स आयोनाइज्ड होते गए, फॉग रिसीड होता रहा, एक कॉस्मोस को रिवील करता रहा जो इंक्रीजिंगली आज हम ऑब्जर्व करने वाले कॉस्मोस के सिमिलर है। एपॉक ऑफ रियोनाइजेशन ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, बिग बैंग के आफ्टरग्लो में एक फेंट लेकिन डिटेक्टेबल सिग्नेचर छोड़ा। यह रेडिएशन जो यूनिवर्स में परवेड्स करता है, अर्ली यूनिवर्स की इम्प्रिंट को कैरी करता है, उस पीरियड सहित जब फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज शाइन होने लगी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को एक वास्ट कैनवस के रूप में इमेजिन करो जो बिग बैंग की लाइट से पेंट किया गया है। इस कैनवस के भीतर एम्बेडेड टेम्परेचर और पोलराइजेशन में सटल वेरिएशंस हैं, यूनिवर्स के इन्फेंसी में ट्रांसपायर्ड इवेंट्स के फेंट इकोज। इन वेरिएशंस को स्टडी करके कॉस्मोलॉजिस्ट यूनिवर्स के हिस्ट्री को पीस टुगेदर कर सकते हैं। एपॉक ऑफ रियोनाइजेशन सहित कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का पोलराइजेशन, पर्टिकुलरली रियोनाइजेशन के टाइमिंग और ड्यूरेशन के बारे में क्रूशियल क्लूज प्रोवाइड करता है। पोलराइजेशन पैटर्न्स को एनालाइज करके कॉस्मोलॉजिस्ट्स डिटरमिन कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज ने सराउंडिंग गैस को आयोनाइज कब शुरू किया और यूनिवर्स को फुली ट्रांसपेरेंट होने में कितना टाइम लगा। ये ऑब्जर्वेशंस सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा पॉसिबल बनाए गए हमें बाइगॉन एरा में एक ग्लिम्प्स प्रोवाइड करते हैं, एक टाइम जब यूनिवर्स एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। क्रिएशन के इकोज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में इनकोडेड फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज की स्टोरी बताते हैं, उन पायोनियर्स की जिन्होंने कॉस्मोस को इल्यूमिनेट किया और आज हम जिस यूनिवर्स में इनहैबिट करते हैं उसे शेप किया। फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज यूनिवर्स के एवोल्यूशन में एक टर्निंग पॉइंट थे। उनके फॉर्मेशन, लाइफ और डिमाइज ने कॉस्मोस को शेप किया। जैसा कि हम जानते हैं, एक लेगेसी छोड़ते हुए जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक्सटेंड होता है। उनके अराइवल से पहले यूनिवर्स एक डार्क, ऑलमोस्ट होमोजेनस सी था। फर्स्ट स्टार्स मैसिव और शॉर्ट लिव्ड, इनक्रेडिबल इंटेंसिटी के साथ ब्लेज्ड हुए। उनकी लाइट डार्कनेस को पुश बैक करती है और रियोनाइजेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करती है। इसने कॉस्मिक डार्क एजेस के एंड को मार्क किया और यूनिवर्स को लाइट से बेथ किया। इन अर्ली स्टार्स की डेथ स्पेक्टेक्युलर सुपरनोवाए जिसने कॉस्मोस को रिप किया। उनके कोर्स में फोर्ज्ड हेवी एलिमेंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मोर दूर दूर तक स्कैटर्ड थे, इंटरस्टेलर मीडियम को प्लैनेट्स और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स से सीड करते हुए। इन स्टेलर एक्सप्लोजन्स के बिना यूनिवर्स एक सिंपलिस्टिक एक्सपेंस बना रहता, आज हम जिस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑब्जर्व करते हैं उससे डिवॉइड। ये फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज आइसोलेटेड एंटिटीज नहीं थे, बल्कि एक ग्रैंड इंटरकनेक्टेड कॉस्मिक वेब के इंटीग्रल पार्ट्स थे। उनके फॉर्मेशन और एवोल्यूशन ने स्टार्स और गैलेक्सीज की फ्यूचर जनरेशंस के फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस किया, मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन को शेप किया और लार्जेस्ट स्केल्स पर यूनिवर्स के एवोल्यूशन को ड्राइव किया। वे आज हम जिन कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं उनके आर्किटेक्ट्स थे, क्लस्टर्स, फिलामेंट्स और वॉइड्स जो यूनिवर्स के ग्रैंड आर्किटेक्चर को डिफाइन करते हैं। जैसे ही हम नाइट स्काई पर गेज करते हैं, हम यूनिवर्स की ऑनगोइंग सागा में एक मियर स्नैपशॉट देख रहे हैं। जो स्टार्स हम देखते हैं, जो गैलेक्सीज हम स्टडी करते हैं, वे सभी बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ कॉस्मिक एवोल्यूशन के प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोसेस जो फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज के फॉर्मेशन के साथ बिगिन हुआ। उनकी स्टोरी एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, बल्कि एक डायनामिक, एवर इवॉल्विंग एंटिटी है, कुछ नियरली द डॉन ऑफ टाइम से हम तक पहुंचती हैं, अपने भीतर इन अर्ली एपोक्स का हिस्ट्री कैरी करती है। इस लाइट को स्टडी करके हम यूनिवर्स के पास्ट में पीयर बैक कर सकते हैं,
उसके फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के मिस्ट्रीज को अनरावल कर सकते हैं। हमें कॉस्मोस में अपनी प्लेस और उस ग्रैंड नैरेटिव को समझने के करीब लाता है जिसका हम एक पार्ट हैं। यूनिवर्स के ओरिजिन्स को समझने की क्वेस्ट एक्सप्लोरेशन की एक जर्नी है, बोथ फिजिकल और इंटेलेक्चुअल। यह ह्यूमन क्यूरियोसिटी, इंजेन्युइटी और कॉस्मोस और उसके भीतर अपनी प्लेस को कॉम्प्रिहेंड करने की हमारी इनेट डिजायर का टेस्टमेंट है। फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज की स्टोरी स्पेस और टाइम के इमेंस स्केल्स का रिमाइंडर है जो यूनिवर्स को गवर्न करते हैं, और इवेंट्स की इनक्रेडिबल चेन का जिसने हमारे एग्जिस्टेंस को लीड किया। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, हमें यूनिवर्स में हर चीज के इंटरकनेक्टेडनेस की कॉन्स्टेंटली याद दिलाई जाती है। हमारे बॉडीज में एटम्स, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, वह प्लैनेट जिसे हम होम कहते हैं, सभी स्टार्स के हार्ट्स में फोर्ज्ड हुए थे, जिनमें से कुछ यूनिवर्स के इन्फेंसी में पैदा हुए थे। हम इस ग्रैंड कॉस्मिक साइकिल का पार्ट हैं, फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज की एंड्यूरिंग लेगेसी का टेस्टमेंट। उनकी स्टोरी हमारी स्टोरी है, और यह एक ऐसी स्टोरी है जो ईच पासिंग मोमेंट के साथ अनफोल्ड होती रहती है।